हेलो, नमस्कार जी सभी को। ये जो स्कीम है, जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको हम देंगे। इसमें कौन पात्र हो सकता है, कितनी उम्र की महिलाएं पात्र हो सकती हैं, इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा और यह स्कीम किन महिलाओं के ऊपर लागू होती है, यह रोजगार के कैसे अवसर पैदा कर सकती है। इसके माध्यम से बिहार सरकार महिलाओं को 10,000 रुपये जो वितरित कर रही है, उसके सिवा और भी 2 लाख रुपए वितरित करने की योजना है सरकार की। तो उस पर विस्तार पूर्वक जानकारी आपको हम देंगे, जिसमें महिलाओं के लिए एक छोटा उद्यमी जो रोज़गार है उसको उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, जिसमें महिलाओं को मधुमक्खी पालन हो गया, रेहड़ी पटरी के लिए दुकानें लगाने के लिए, कामकाज करने के लिए, हस्तशिल्प उद्योग को विकसित करने के लिए सरकार बहुत सारी स्कीम को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लेकर आई है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो आइए देखते हैं। पहले हम योजना के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें आपको बताएंगे कौन पात्र हो सकता है, कौन पात्र नहीं है। तो बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग और बिहार सरकार द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका के माध्यम से प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन हेतु नगर विकास एवं आवास विकास बिहार सरकार का सहयोग लिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार को एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार करने हेतु 10,000 रुपये सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। यह एक प्रथम राशि रहेगी जो सरकार के द्वारा दी जाएगी, और उसके बाद जो महिला का रोजगार रहेगा, वो छोटा हो या बड़े पैमाने पर रोजगार करना चाहती हो, तो उसको देखते हुए सरकार उनको 2 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी, जिससे उनका रोजगार का सृजन और अच्छे तरीके से हो सके। इसके उपरांत आकलन कर सरकार 2 लाख रुपए अतिरिक्त उनको दी जाएगी, जिससे रोजगार के और भी अवसर पैदा हो सकेंगे और पारिवारिक आय में वृद्धि हो सकेगी। बिहार सरकार की इस पहल ने न केवल महिलाओं को सशक्तिकरण होगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। अब हम बात करेंगे योजना में पात्रता क्या है, अर्हता क्या है। योजना के अंतर्गत परिवार से आशय यह है कि पति पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे, अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता पिता जीवित न हो, उन्हें योजना का एकल परिवार माना जाएगा और नियम अनुसार उनको लाभ प्रदान किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य, एक परिवार की एक महिला इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य, एक परिवार से एक महिला, इस योजना के अंतर्गत जो आएंगे वो लाभ के पात्र होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि महिला जो वर्तमान में शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है, वे सदस्य के रूप में जोड़ने से पूर्व योजना अंतर्गत परिभाषा को ध्यान में रखते हुए निम्न सुनिश्चित किया जाना है। मतलब इसमें कह रहे हैं कि जो पूर्व योजना के अंतर्गत परिवार की भाषा मतलब दी गई है स्वयं सहायता समूह से, उसमें यह कहा गया है कि आवेदका की उम्र जो है 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए, न 18 वर्ष से कम, न 60 वर्ष से ज़्यादा। ऐसी महिलाएं ही इस योजना के अंतर्गत पात्र मानी जाएंगी। दूसरा पॉइंट यह है कि आवेदका स्वयं अथवा उनके पति आयकर करदाता की श्रेणी में ना हो। मतलब सरकार का आशय ये है कि आप आयकर की श्रेणी में ना आते हो, आयकर जमा ना करते हो, ऐसा व्यवसाय आपके पास ना हो जो पहले से ही आयकर की श्रेणी में आता हो। ग पॉइंट ये कहता है आवेदका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा या नियमित संविदा में ना हो, मतलब सरकारी नौकरी ना हो और संविदा कर्मचारी ना हो, तो ऐसे लोग इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं माने जाएंगे। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महिलाओं के लिए योजना का लाभ रखा गया है, जिसमें शहरी क्षेत्र महिलाओं आवेदन करने तो जीविका की वेबसाइट www.brlsp.in पर लिंक उपलब्ध रहेगा। तो इसमें दोनों जगह की महिलाएं, शहरी हो या ग्रामीण हो, ये लाभ के पात्र होंगे। और आखिरी बात हम करेंगे, इस पर आवेदन हम कैसे कर सकते हैं। तो वो आवेदन करने के लिए भी हम आपको लिंक दे रहे हैं और लिंक के माध्यम से आपको हम बता दे रहे हैं कि आवेदन आपको कैसे करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना संबंधित प्रपत्र भरने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिक करें और इस पर जाएंगे आप, जिसमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शहरी सूचना पट। तो इसमें साफ लिखा हुआ है, अगर आप शहरी स्वयं सहायता समूह SHG की सदस्य हैं तो आपको यह फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है।
मतलब ये कह रहा है कि अगर शहरी स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं तो ये फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने क्षेत्र के स्तरीय संगठन एएलओ और सीआरपी से संपर्क करें। एएलओ और सीआरपी के द्वारा आपकी स्वयं सहायता समूह की बैठक बुलाई जाएगी एवं आपके समूह से जुड़े सभी सदस्यों का आवेदन समेकित रूप से प्राप्त किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शहरी लाभ लेने हेतु तो नीचे दिए गए दो लिंक दिए गए हैं, लिंक 1, लिंक 2। तो लिंक 1 पे हम क्लिक करेंगे तो एक पोर्टल खुलेगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा क्या आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं। अगर आप हाँ करते हैं तो इस पर फिर आप यही देखते हैं कि एएलओ और सीपीआर से संपर्क करें। तो आपको स्वयं सहायता समूह से जो लोग जुड़े हुए हैं वो एएलओ और सीपीआर से संपर्क करके वहाँ के जो स्वयं सहायता समूह है उसमें बैठक बुलाई जाएगी। उसके अनुसार ही यह लाभ के लिए जो है आवेदन किया जाएगा वहाँ से। अगर आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य नहीं हैं तो एक लिंक आ जाएगा जिसमें एक अंडरटेकिंग फॉर्म रहता है, उस पर जो है आपको क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें बताया गया है मुझे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए एवं प्राथमिक निवेश निधि के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए। मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरा बैंक बचत खाता मेरे आधार से जुड़ा है और बैंक खाता क्रियाशील है। मैं यह भी आश्वस्त करती हूँ कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीविकोपार्जन गतिविधियों में किया जाएगा। मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने तो अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देती हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर सेल्फ ऑथेंटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें आपको आधार नंबर इंटर करना है और दोबारा फिर जो है आपको आधार नंबर इंटर करना है। फिर आपको एंटर फादर हस्बैंड नेम भरकर मोबाइल नंबर, फिर आप सेंड ओटीपी पे वो कर देंगे तो वो एक ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद आगे का जो पोर्टल है वो खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत जो पहली किस्त थी वो 3 अक्टूबर 2025 को जारी कर दी गई। पहली किस्त में करीब 2500 करोड़ रुपए भेजा गया, करीब 25 लाख महिलाओं के लिए। और दूसरी किस्त भी 6 अक्टूबर या 17 अक्टूबर के बीच में जारी की जाएगी। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आप जल्दी फॉर्म भरें और आधार में कोई गलती हो तो उसको सुधार करें। अगर बैंक में आधार लिंक नहीं है तो उसको लिंक कराएं। डीबीटी चालू होना चाहिए। जैसे एनपीसीआई से हम जो है किसान सम्मान निधि का पैसा लेते हैं तो उसी तरीके से डीबीटी अगर नहीं चालू है तो उसको चालू कराएं। और इस जो योजना है इसका लाभ जो है आप लीजिए और इससे जो है काफ़ी आपको सहायता मिलेगी इस स्कीम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और यह वीडियो अपने परिवार के दोस्तों को परिवार में शेयर करें जिससे उनकी जानकारी में वृद्धि हो सके और आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकें। नमस्कार।